हर साल आपने सुना है संदेश, कुछ नया क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बस 2 वचन पढ़वाऊंगा आपको। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय है, उसका 29 और 30, 29 और 30। सब भीड़ में से पढ़ो बेटा। लूका 19 अध्याय। जब वह जैतून नामक जब वो जैतून नामक पहाड़ पर जी बैतफगे हाँ और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, हाँ, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को बैतनिय्याह के पास भेजा और क्या बोला? सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही तुम्हें गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यीशु ने क्या बोला? एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत से लोग आज प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह को राजा बनाया। गधे का मतलब बता रहे होंगे बहुत से चर्चित में, और बहुत बार बता चुके हैं। गधा नम्र है, छोटा यीशु हाथी पर भी बैठ सकता था, इस पर भी बैठ सकता, वो सब नहीं बताऊंगा मैं। मुझे प्रभु ने आज का जो संदेश दिया है वो ये दिया है कि यीशु मसीह ही बंधन खोलने के लिए आया। हालेलुया। मैं गधे के विषय में आपको नहीं बताऊंगा आज। आपको नहीं बताऊंगा यीशु मसीह क्यों गधे पर बैठा, क्योंकि गधे पर बैठने के विषय में जकरिया में एक भविष्यवाणी थी कि ये राजकुमारी तेरा दूल्हा, तेरा राजा गधे पर बैठकर, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु गधे पर बैठे। लेकिन गधे से बैठने से पहले क्या किया यीशु ने? गधे के बंधन को खोल डाला है। आज परमेश्वर आपके बंधन खोलने जा रहा है। आप बोले आमीन। परमेश्वर हमारे बंधन को खोल दे। परमेश्वर आपके बंधन खोलने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर ने उस वचन में क्या लिखा? सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा जिसको कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना परमेश्वर यीशु मसीह को उसकी प्रयोजन है। हालेलुया। और आपको मालूम है, वैसे किसी के बंधन को खोलने के लिए लिखा हुआ है, जैसे खोलने के लिए गए, वास्तव में गधा का मालिक आके बोलता है तुम उसे क्यों खोलते हो। आज आपको मालूम है, जब आपके बंधन खुल जाते हैं लोगों को बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी शराब छूट जाती है, लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, लोगों को समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज का दिन यीशु को राजा बनाया, लेकिन यीशु ने आज बंधन भी खोल डाले हैं। हालेलुया। और ये बंधन खोला है यीशु ने, और ये यीशु बंधन खोलने का अधिकार उनको देता है जो यीशु के खासम खास हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के खासम खास बन जाते हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है मैंने बंधन खोले और लोगों के तुम भी बंधन खोलोगे। हालेलुया। ये बंधन खोलना एक अधिकार को दर्शाता है। अगर हम किसी की भैंस खोलने भी जाए तो बोलेगा तूने खरीद ली है, क्यों खोल रहे हो? यीशु मसीह ने बंधन खोले, ये यीशु का अधिकार है, और यीशु के अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के पास अधिकार है वो आपके बंधन खोलने का। हालेलुया। और यीशु ने ये अधिकार दो वचन निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले आप निकाले अय्यूब 39, उसका 5 पढ़ना। अय्यूब 39 का 5, 39 का 5 लिखा हुआ है। बनेले गधे को कैसे छोड़ दिया है? लिखा हुआ बने स्वाधीन करके छोड़ दिया है। स्वाधीन मतलब आगे लिखा हुआ कि किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है, किसने उसके बंधन खोले हैं। एक गधा, मैं गधा हूं, आप बहुत से लोग अपने आप को गधा समझते होंगे, और परमेश्वर कह रहा है स्वाधीन का मतलब क्या है? वो किसी और के अधीन था। हालेलुया। अब किसका स्वाधीन हो गया? परमेश्वर के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप में बंधन खोलने के लिए जा रहा है, और ये बंधन खोलने का अधिकार यीशु मसीह ने खुद वचन लिखा 2 को भेजा। किसको भेजा?
ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि तुम भी जाओ और लोगों के बंधन को, हाँ, मत्ती 16 का 19 पढ़े कोई जन, मत्ती 16 का 19 पढ़े, 16 का 19 जी। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस बड़ा चिपका रहता था यीशु मसीह से, तो यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह के पास अधिकार है बांधने खोलने का। अब वो किसको देना चाहता है? अपने खासम खास को। हालेलुया। सबको नहीं दे रहा, किसको? जो उससे लिपटा रहता है। हालेलुया। पतरस उससे लिपटा रहता था, पतरस इतना लिपटा रहता था कि यीशु मसीह, हम गुड फ्राइडे के दिनों में हम जा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ वो चलता रहा। अब उसे मार पड़ रही है, वो खड़ा हुआ है। 3 बार इनकार करने के बाद का मतलब क्या है? पहली बार लोगों ने बोला तू भी उसी के साथ का है क्या? तो पहली बार में भागना चाहिए ना। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इवन मैं सोचता हूँ कि पतरस उसको मृत्यु तक, इवन कब्र तक पतरस यीशु के साथ था। इतना खासम खास था। इसीलिए जो बंधन यीशु मसीह खोलते थे वो अधिकार किसको दे रहा है? वो पतरस को दे रहा है। मत्ती 18 का 18 भी पढ़ना जी। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधो, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे, विश्वासी लोगों के लिए है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ये अधिकार पतरस को दिया, अब आपको दे रहा है। हालेलुया। पहले किसको दिया? खोलने बांधने का अधिकार अब आपको दे रहा है। आपको देखना है कि प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या परमेश्वर बंधन को खोलता है। आइए हम कुछ बंधनों को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन कोई पढ़े। भजन 2 का 3। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनके रस्सियों को ऊपर से उतार फेंके। कोई बंधन, आज आप देखना हर व्यक्ति किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है। हर व्यक्ति बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है कि अगर मैं यहीं पर बोलना शुरू करूं, कुछ लोग बोलेंगे। एक ने मुझसे कहा है, बहन ने, कि पादी साहब मैं प्रार्थना अपने घर में नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि उसके घर में जो बुरी शक्तियां हैं वो बंधन डालना चाहते हैं, और हमें उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करना है। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन, हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा, अभी मैं कुछ देख रहा था, अभी एक व्यक्ति को मैं देखा हुआ कि वो व्यक्ति कहीं पर महात्मा बन के घूम रहा था, महात्मा बन के घूम रहा था, और उस महात्मा ने किसी से भिक्षा मांगी, और जिससे भिक्षा मांगी वो उसकी बड़ी साली थी। कौन थी? उसने जैसे देखा, उन्हें नाम देख के उसको बोला, आशुतोष तुम? कि हाँ। कि तुम महात्मा बन गए? कि हाँ साहब, मुझे सत्संग में जाने नहीं देती थी मेरी बीवी, तो मैं 9 साल पहले घर छोड़ के। हालेलुया। मैं कह रहा आज भी कहीं ना कहीं बहुत से बंधनों में, इन झंझटों में है। परमेश्वर यीशु मसीह को खोलने का अधिकार है, उसने पतरस को दिया, और पतरस से कलीसिया पर आया, और परमेश्वर कह रहा है इन बंधनों को खोलने का अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आपके घर में जितने बंधन हो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम बताना चाहते हैं, कुछ बाइबल के बंधन देखेंगे, हम निकालेंगे। भजन संहिता 102 का 20 पढ़े। भजन संहिता 102 अध्याय उसका 20 वचन पढ़े। कुछ बंधनों को हम देखेंगे जी। ताकि बंदियों का कहना सुने। हाँ, देखिए, परमेश्वर बंदियों का कराहना को सुनता है। आप किसी बंधन में क्यों ना हो, आप बंधावट में कुछ कर नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? बंधन में है, कुछ कर नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? करा के प्रार्थना तो कर सकते हैं। बंधन में है, बीमारी के बंधन में है, कर्जे के बंधन में है, कैसा भी बंधन आपके जीवन में क्यों ना हो, आप करा के प्रार्थना तो कर सकते हैं। मेरे प्रिय वचन में पढ़े जी, पढ़े बेटा।
बंदियों का कहना सुने, बंदियों का कराहना सुने, घात होने वालों के बंधन खोलता है। घात का मतलब क्या है? मरने की स्थिति में है, परमेश्वर उनके भी बंधन, परमेश्वर उनके बंधन खोल देता है जो मरने की स्थिति में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसका 7 से 9 तक पढ़े कोई जल्दी से। निर्गमन उसका 3 अध्याय 7 से 9 पढ़े कोई जल्द। निर्गमन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा जी उनके दुख को निश्चय देखा है। हाँ जी जी। अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बंधन से छुड़ाऊं। हालेलुया। आगे बढ़े। उस देश से निकालना, परमेश्वर आपको बंधन से आज निकालने के लिए आया है जी। हाँ जी, 9 वचन पढ़े बेटा। हाँ, अभी क्या लिखा हुआ है? आप बंधन में हैं किसी प्रकार के, आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस्राएल लिखा हुआ है, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे, अभी हमने पढ़ा कराहना, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बंधन में हैं, छूट नहीं रहे। अभी कुछ लोग कर्ज के बंधन में होंगे, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप क्या करें? आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। और आइंदा से कान पकड़ के, मैंने पिछली बार बोला था, अगर धनी बनना चाहते तो कर्ज देना नहीं कभी किसी से। धनी बनने का स्रोत यही है, कर्ज नहीं लेना। हालेलुया। कर्जा देने भी आए तो माफी मांग लेना। हालेलुया। कोशिश करना कम में खर्चा चलाना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन नहीं है। हाँ, क्या लिखा हुआ पढ़े जी। हाँ, इसलिए सुन, परमेश्वर चिल्लाहट पर ध्यान देता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपको क्या करना है, आप अपने बंधन को सोचें, मैं किस बंधन में हूं, और उस बंधन से छुड़ाने के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह 5 संडे पे बंधन को खोला है। हालेलुया। और एक बात और, बंधन को खोलने से पहले यीशु ने कहा 2 को भेजो, 1 को नहीं। कितना को? 2 कौन हो सकते हैं? यहाँ 2 चेलों की जिक्र है, लेकिन आज वर्तमान में मैं कहता हूँ, अगर कर्जे का बंधन है, बीमारी का बंधन है, तो 2 व्यक्ति पति पत्नी बैठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। 2 व्यक्ति, ऐसा नहीं करना पत्नी कि तूने कर्ज लिया, तू जाने मुझे का मतलब, वो तो खिला। दोनों बैठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। दोनों, मैं बहुत बीमार हूँ, तू बीमार है, तू प्रार्थना करो, मैं क्या करूं? नहीं, 2 व्यक्ति को बंधन खोलने भेजा। आज परमेश्वर आपके बंधन खोलेगा। 2 जन है, प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा बंधन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, आपका कैसा भी बंधन हो, उसके लिए आपको कराना है, यानी प्रार्थना करना है। हालेलुया। दूसरे बंधन मैं निकालूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 वचन, उसका 16, 13, 16, 13 का 16। क्या उचित ना था? एक औरत का जिक्र है जो 18 साल से बंधन में थी। कितने साल से? और ये 18 साल से उसका घर में, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा थी। क्या थी? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, 10 में से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 10 का 11 में, और उसकी 13 का 11 में, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी। इसका अर्थ एक बात समझ में आता है यहाँ से पढ़ने से, कि दुष्ट आत्माएं भी बीमारी लाती है। क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है, एक 18 साल से वो कुबड़ी हो गई थी, और लिखा हुआ है उसको दुष्टात्मा लगी थी। कुबड़ी एक बीमारी है, कुबड़ापन, और उसको नाम क्या दिया है यहाँ पर? मैं ये नहीं कह रहा कि कुबड़ा जो होते हैं वो सबको दुष्टात्मा लगा हुआ है। इट मीन्स कभी कभी दुष्टात्माएं भी बीमारी का रूप धारण। कभी आप देखना, बहुत से लोग कह रहे हैं, अरे साहब हमने बहुत दवाई खा ली, कोई फायदा नहीं है, रो जितने टेस्ट करा लिए उसमें सारा क्या हो रहा है? कुछ ना निकल के आ रहा था, ना अल्ट्रासाउंड आ रहा, ना
कोई हमारा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, कुछ भी टेस्ट कराना, कुछ निकल के नहीं आ रहा, लेकिन रीढ़ की हड्डी में दर्द तो है, परेशानी तो है, वॉमिटिंग तो आ रही है, परेशानी तो आ रही है। अरे दुष्ट आत्मा तो नहीं है भाई, तो दुष्ट आत्मा के लिए किसी भगत घमंडी के पास मत जाना प्रार्थना करना, हालेलुया, यीशु के पास जाना। आज मालूम में कुछ लोग इसका पूरा वचन मुझे बड़ा पसंद है। ऐसे लिखा हुआ है, उसको दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो कुबड़ी हो गई थी, और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वो तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर आगे उसमें लिखा हुआ है जो 11 वचन में कि वो एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वो कुबड़ी हो गई थी, और किसी क्या लिखा है, किसी रीति से। आज कुछ लोग ऐसे हैं, किसी रीति से समझा लो, क्या हो रहा है, एक दूसरे को उंगली ना दिखाएं, हालेलुया। आज लोग किसी रीति से उनको समझा लो, लेकिन किसी रीति से सीधे होने वाले नहीं हैं। आज वो लोग इस रास्ते पर मत जाओ, वो तो आपको उसी रास्ते में मिलेगा। आप जितना मना करो वो उतना ही। परमेश्वर ने मना किया फल नहीं खाना, अब्बा ने बोली अच्छा तेरी मानूंगी मैं, पहले फल खाऊंगी मैं, है? जो मना करोगे वही करेंगे। ऐसे ही कलीसिया है, ऐसे ही आजकल के बच्चे हैं, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आजकल के, ऐसे ही आदमी है, ऐसे ही है। लड़की कह रही है आपने पति का नाम लिया, डर के नहीं लिया, हालेलुया। ऐसे ही स्त्री है, सही है, ठीक है, पूरा हो गया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन में पढ़े 16 वचन पढ़े जल्दी से। तो क्या उचित ना था, क्या उचित ना था, स्त्री अब्राहम के बेटी है। किसकी बेटी, ये लिखने की जरूरत क्या थी। बीमारी है, दुष्टात्मा वाली है, और कौन है। इसका अर्थ क्या है कि जो अपने आप को खुदा के बोलते हैं ना, अब्राहम की बेटी मतलब विश्वासी। अब्राहम कौन है, विश्वासियों का पिता। अब्राहम कौन है, विश्वासियों का, यानी वो विश्वासी की बेटी है। और क्या है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित। और कहाँ मिली थी यीशु को, कोई बताओ कहाँ मिली थी, बता जल्दी, कहाँ मिली थी, दुष्ट आत्मा वाली कहाँ मिली थी। हाँ, अब चर्च में आ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दुष्ट आत्मा निकल गई 18 साल से, लेकिन चर्च में आ रही है। सोच भाई में लिखा हुआ है 18 साल से दुष्ट आत्मा भी है, बीमारी भी है, लेकिन चर्च नहीं छोड़ रही। इट मींस ये नहीं है कि चर्च में आ रहे हो तो दुष्ट आत्मा निकल गई। कोई ये दुर्बल करने वाली आत्मा, परमेश्वर आज इससे छुटकारा देने जा रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंधन को, दुष्ट आत्मा बीमारी के बंधन को खोलने की ताकत भी यीशु मसीह के पास है। आज एक और बंधन है लोगों के जीवन में, दुष्ट आत्मा का बंधन, बीमारी का बंधन मैंने बताया। एक बंधन और है, रोमी प्रेज़ द लॉर्ड, बुक ऑफ एक्ट को प्रेतो काम 8:23, प्रेतो काम 8:23। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट, रोमियो भी प्रेज़ द लॉर्ड, कैसा पित्त की सी कड़वाहट। आज लोगों के जीवन में एक कड़वाहट का बंधन है। काय का, हेलो, काय का बंधन है, कड़वाहट का बंधन है। यीशु मसीह कड़वाहट के बंधन को, हालेलुया। आज एक घर में भाई बहन रहते हैं, उनमें इतना कड़वाहट है, कड़वाहट बहुत है उनके जीवन में। 5 घंटे मनाने का कोई फायदा नहीं, कड़वाहट, परमेश्वर कड़वाहट के बंधन। आज ऐसा कड़वाहट का बंधन है, हमने बहुत देखा है हम लोगों ने। एक घर में 2 घर है विश्वासी आमने सामने, अब्राहम की बेटी के 2 घर हैं आमने सामने। एक घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने पड़ोसी से बोला तो यहाँ सामने प्रार्थना की, तुम आए क्यों ना। उन्होंने भाई साहब अच्छे लोग ना, तुम भी मत जाया करो, अच्छे लोग ना तुम भी मत जाया करो, इसलिए हम ना जाते। क्यों, मैंने देखा है। और अगर उनको कोई मोहल्ले में दावत दो तो दोनों वही होंगे,
अरे इतनी कड़वाहट है तो भाई जा खाने में वो जाएंगे, वहां में मैं नहीं आऊंगा, है ऐसा होगा? बस घर पे नहीं, प्रार्थना के लिए कड़वाहट है, दावत के लिए कड़वाहट। अच्छा, और अगर मान के चलो वो व्यक्ति बैंक में पैसा निकालने जा रहा, उसी बैंक में उसका भी पैसा, और मैं बैंक ही छोड़ दूंगा, पैसे छोड़ दूंगा, कड़वाहट दिखती है, ऐसा होगा क्या? हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे कड़वाहट को बंधन को तू खोल दे यार। हालेलुया, हालेलुया। कड़वाहट का बंधन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बंधन देखेंगे हम, रोमियो उसका 7 का 6 और 7 का 23। रोमियो 7 का 6 और 23। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब अवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। इसका अर्थ ये है, आज एक लोग पुराने रीति रिवाज के बंधन में हैं। हेलो, पुराना रीति रिवाज के, पुराना रीति रिवाज के बंधन में है। अभी एक बंधन ये भी है कि मैं हरी शर्ट में हूं, ये भी तो रीति रिवाज का बंधन है, रीति रिवाज का बंधन। हालेलुया, रीति रिवाज का बंधन। आज मंगल है, शुक्र है, शनिचर है, बिस्कुट को आगे ना, आज भी बहुत से लोग बिस्कुट को कड़ी नहीं बनाएंगे अपने घर में, बंधन है ये। बिस्कुट को बाल नहीं काटेंगे, तेल नहीं लाएंगे, वैसे तो बहुत से बंधन है। आज ये नहीं करेंगे, आज वो नहीं करेंगे, ये तो वो पुराने बंधन थे। अब मसीहत में भी आके बंधन लोगों ने कर दिया। मसीहत में भी इतने बंधन लोगों ने पैदा किए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताना चाहता है, इन रीति रिवाज और पुराने बंधनों को हमें तोड़ डालना है। हालेलुया। कौन से बंधन को? पुराने बंधन और रीति रिवाज का। एक मैं आ रहा था अभी ट्रेन में मुंबई से, तो एक महिला थी, वो आके बैठ गई, उसके साथ तो उसका पति भी था। तो वो बच्चा बहुत रो रहा था, तो वो और लोगों ने बोला भाई इसको चुप कराओ। तो उसने बोला क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगा जैसी बच्चा को देखा किसी ने ट्रेन में नजर लग गई। हालेलुया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, तो कह रहा नजर लगी। तो मैंने उससे एक बात बोला, क्या ये नजर कैसे उतरेगी? इस बच्चे पर नींबू मिर्ची टांगोगे, जूता टांगोगे, कैसे उतरेगी? तो कह रहा भाई जी आप कैसी बोलते, कह रहे भाई जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बोला आप बोलो, हे परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, तू उस बच्चे पर दया कर। कोई अगर बुखार दर्द सब, मैंने किसी का नाम नहीं बताया ना, कोई धर्म का नाम नहीं बोला। हे परमेश्वर जो संसार का रचने वाला है, बच्चे पर दया कर। उसने बोला, मैंने ऐसा थोड़ा सा कुछ और बताना शुरू कर दिया, पूरी बात बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन में तो टाइम पास नहीं करना है, 3 घंटे कैसे पास होंगे। मैं उसको बताता रहा। बाद में उन्होंने बोला आपकी बातें सुन के शांत हो गया ये कुछ नजर, फिर आपकी बातें सुनकर शांत हो गया। भैया जी आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ और भी उपाय बता दो। मैंने बोला बिना उपाय ये नहीं मानेंगे, कितना भी समझा लो फिर भी बूढ़े बाबा को जरूर पूछेंगे, उपाय बता दो कुछ भी। फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आप काजल वाजल है कि हाँ है। मैंने बोला कम से कम, मैंने ऐसा बोला एक 10 का सिक्का लो और उसके यहाँ पे रख के ऐसे गोल गोल बना दो, इतना बड़ा पक्का नहीं लगेगी। तो आजकल कितना भी समझाओ कलीसिया को, लेकिन फिर भी पुराने रीति रिवाज को उनको चाहिए। हालेलुया। पुराना रीति रिवाज उनको चाहिए। हाँ, मैं नल खुलवा रहा था, वो कह रहा चीनी डाल दो मीठा हो जाएगा। अरे मैंने बोला भाई नहीं होगा, तुझे चाहिए तो मथुरा चल, मथुरा में पानी खोल के 1 कुंटल चीनी डालते तब भी खाना निकलेगा आगरा मथुरा में। इट मीन ये पुराने रीति रिवाज भी बंधन जैसे हैं। हालेलुया। ये पुराने रीति रिवाज भी बंधन जैसे हैं। इन बंधनों को भी यीशु ही तोड़ सकता है। जो यीशु को जान गया, समझ गया,
चर्च में आने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि बंधन, मैंने क्या बताया, चर्च में आने वाला घर घर तो फिर खुद बंधन में। ये यीशु को जान गया, किसको? हाँ, जो यीशु को जान गया। चर्च को जानने की जरूरत नहीं है, किसी पादरी को जानने की जरूरत नहीं है, किसी संस्था को जानने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अध्ययन करोगे आप बंधन से छूट जाओगे। और आपको मालूम है बंधन कैसे हैं? हमारे अंगों में काम करते हैं। ऐसे रोमियो 7:23 पढ़ना कोई। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे अंगों में हुड़क, आपकी कुछ लोगों की कुछ हुड़क है क्या? है कुछ की कुछ हुड़क है? आप तंबाकू छोड़ के मुंह साफ गोल कर रहे हैं, हुड़क तो नहीं है? एक छोड़ के एक ले लिया, हुड़क नहीं है? चाय पीने की बहुत से लोग को हुड़क है। मेरी भी बहुत होती है चाय की, लेकिन वो धीरे धीरे बंधन टूट रहे। हालेलुया, आप भी टूटेंगे, मेरे भी टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आदत है सुबह 2 चाय पीने की, 11 बजे चाय पीने की, 4 बजे चाय पीने की। अभी 11 बजे नहीं मिलती चाय, कोई बात नहीं, 4 बजे भी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बंधन है। ये दोबारा पढ़ना उसको। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि व्यवस्था से लड़ती है। मेरी बुद्धि कहती है कि ये काला टीका लगाने से नजर नहीं जाएगी, लेकिन व्यवस्था कहती है कि लगा लो, का हो सकता कुछ हो ही जाए। मेरी बुद्धि कहती है, मेरी बुद्धि बहुत सी बातें कहती है कि अरे ऐसा नहीं करना, लेकिन दूसरे कहते कर लो, हो सकता कुछ हो ही जाए। मेरी बुद्धि कहती है कि तेल पानी से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कोई लोग आकर मुझसे प्रार्थना कराएंगे तो बोलूंगा प्रभु मुझे मालूम है तेल पानी में कुछ नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से कुछ करते हैं तो कुछ हो जाए। हालेलुया। मेरी बुद्धि कहती है, लेकिन व्यवस्था क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़े। व्यवस्था से लड़ती है। हाँ। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन, मेरी बुद्धि है ना, वो तो कहती है, हालेलुया, मेरी बुद्धि कुछ और कहती है, हालेलुया। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं बुद्धि के विषय में, एक शादी का जो सीजन चलता है, थोड़ा सा बता दूं शादी का जो। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बोला हल्दी लगेगी, ठीक है, तो एक वो घास लेके आए, तेल में डुबोया, कान में लगा रहे थे। मैं इधर से क्या होगा, ये क्या होगा है? आप देखते लगा लेते बहुत से लोग, उससे क्या होगा? एक के घर में गया, एक वो था क्या बोलेंगे, कुल्लड़ होते, कुल्लड़ दरवाजा उसमें दीवार पे चिपका हुआ था, उसमें सीख थी। मैंने बोला ये कहा है कि जहाँ बंद कर रखे हैं, मैंने बंद कर रखे हैं, तुम्हारा काम कौन करेगा? ये पुराने बंधन हैं। ये कौन है? ये पुराने बंधन हैं। इन बंधनों को भी खोलने का काम यीशु मसीह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ें, 7:23 पढ़ो जी। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरी बुद्धि से व्यवस्था से लड़ती, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हाँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, गलातियों 3:23 भी पढ़ के समाप्त करेंगे जी। गलातियों 3:23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे जी। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ गया तो पुरानी व्यवस्था के बंधन में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें बंधनों से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसे भी बंधन क्यों ना हो, यीशु ने कहा तुम जाओ और जाके तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे खोल देना। हालेलुया। प्रभु से बोले, परमेश्वर आज अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे घर में बड़े बंधन हैं,
प्रार्थना करने से रोकने वाले बंधन हैं। मेरे घर में बीमारी के बंधन हैं, मेरे घर में कर्ज के बंधन हैं, मेरे घर में देवी देवताओं के बंधन हैं, मेरे घर में शराब, गुटखा, तंबाकू और इत्यादि कई हानिकारक बंधन हैं। प्रभु से बोले मेरे घर में गंदी गंदी गाली बकने के भी बंधन हैं। प्रभु से बोले प्रभु मुझ पर कर्ज का बहुत बंधन है। प्रभु से बोले प्रभु मुझे मकान बनाने का भी एक बंधन है। प्रभु इन तमाम बंधावट से छुटकारा दे। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम सामने के गांव में जाओ और प्रेज़ द लॉर्ड, और जाकर हालेलुया तुम्हें बता हुआ मिलेगा, तुम उसे खोल देना। प्रभु को आपकी जरूरत है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम तमाम प्रार्थना करते हैं तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए। प्रभु आज इनके बंधन को खोल डाल, यीशु के नाम में खोल डाल प्रभु जी, ताकि इनके बंधन यीशु मसीह आप में खोले जाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।